बीम अनुवंश, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। अक्सर ये मकान बनाते वक्त जब हम कहीं अपने सोने की दिशा या बैठने की दिशा या भोजन करने की दिशा का निर्धारण, स्थान का निर्धारण कर रहे होते हैं, तो हमको ये एक दिमाग में आता है कहीं हम बीम के नीचे तो नहीं बैठे हैं या बीम के नीचे तो नहीं सो रहे हैं। तो मित्रों, पहले तो हम इसके परिणाम के बारे में जानते हैं कि ये क्या रिजल्ट होते हैं इसके। तो इसके लिए बीम के नीचे बैठकर खाने से आर्थिक हानि होती है। बीम के नीचे सोने से हमको असाध्य रोग होते हैं। असाध्य रोगों का मतलब यह है जिनका कोई इलाज नहीं हो पाता। तो ऐसे रोगों से बचने के लिए हमको ध्यान देना चाहिए कि हम कम से कम प्रयास करें कि बीम के नीचे हम ना सोएं, भोजन भी बैठकर उसके नीचे ना करें। अगर ये है ही कोई और व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो इसका एक सामान्य सा सीधा उपाय है कि आप है ना फॉल सीलिंग को उसके नीचे डाल दीजिए। डायरेक्ट विजिबल ना हो, सीधी बीम दिखे नहीं, फिर उसका दोष खत्म हो जाता है और हमको वैसे ही परिणाम प्राप्त होते हैं कि वो बिना बीम का एक जैसे छत होती है। तो ये तो हो गए इसके प्रॉब्लम और इसका समाधान। ये लेकिन हमको लगता है जब हम बीम के बारे में बात करते हैं कि ये चाइनीज वास्तु का बताया हुआ है। नहीं मित्रों, ये हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, सम्रांगण सूत्रधार में दिया हुआ है। अध्याय नंबर 48 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुवंश के संदर्भ में कहा गया है। अनुवंश बेसिकली एक संस्कृत और हिंदी शब्द है। इसको यदि आप पढ़ने जाएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। नमस्कार।